नमस्कार, मैं डीवी सिंह कोटा से एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं कि कोरोना को लोग अभिशाप के रूप में स्टूडेंट्स के लिए देख रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऐसा जज किया कि क्या एक्चुअल में ये बच्चों के लिए ये अभिशाप है कि अपॉर्चुनिटी है। तो गत 2 ईयर से इस कोरोना काल में नियरली 2 सेशन चला, जिसमें एक सेशन में भी रिजल्ट अच्छे रहे, उस समय अनसर्टेनिटी ज्यादा थी। सेकंड में मैंने देखा कि जो बच्चे कुछ पार्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो किए उनकी रिजल्ट पहले से अच्छा रहा। जैसे मैं बता रहा हूं, मेरे यहां जेई मेन में 100 आउट ऑफ 100 किसी बच्चा का नहीं आया था पहले, लेकिन इस साल पूरी लगभग ऑनलाइन पढ़ने वाला स्टूडेंट मृदुल गोयल 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में लाया। 103 103 मार्क्स आउट ऑफ 120 वह आपको फिजिक्स में जेई एडवांस में लाया, जो टॉपर्स टाइप का नंबर है। और 399 आउट ऑफ 450 बिट्स में लाया। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। एक स्टूडेंट है जो 96, 2 स्टूडेंट लाए, 95 लाए, 92 लाए, और कुछ बच्चे ऑन एवरेज थे जिनको एग्जाम में नंबर कम आते थे, फिर भी उनको अच्छे नंबर आए। जो जनरल जो टेस्ट होता था उसमें उतना नंबर नहीं आते थे। तो आखिर ऑनलाइन एजुकेशन में जो ये कोरोना में चल रहा है, और कोरोना काल में कैसे तैयारी करें ताकि आपका मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो इसमें ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं तो उसकी सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट क्या है? इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट, हर चीज का एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। एक तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वह हमेशा या तो मोबाइल या लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, और वह एक रूम में होते हैं या एक बहुत छोटा सा पोर्शन में होते हैं जहां कोई रहता नहीं है। अब साउंड डायरेक्ट ईयर में जाता है, इसीलिए पढ़ते पढ़ते कभी कभी बच्चे डेविएट हो जाते हैं इधर उधर। कभी फेसबुक पर चले गए, कभी इंस्टाग्राम पर चल गए, कभी कुछ चला लिए, कभी फोन चला लिए। यह सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट है। ऐसा निगेटिव पॉइंट से कैसे बचे? तो यह डेविएशन उन बच्चों में आता है जो ऑनलाइन स्टडी के समय में वह नोट्स नहीं बनाते। जैसे क्लास में क्या होता है, नोट्स क्यों बनवाया जाता है कि क्लास में आप किसी चीज को क्यों लिखें, जो बोर्ड पर बोर्ड वर्क होता है उसको क्यों लिखने की जरूरत पड़ती है, ये मैं बताना चाहता हूं। लिखने में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक टीचर समझाता है तो वह सुनता है, उसके बाद सोच सोच करके वह लिखता है जो बोर्ड पर लिखा रहता है, और उसके बाद वह क्या करता है, लिखने के बाद 2 बार चूंकि उस पैनल से क्रॉस कर गया है, इसलिए तीसरी बार वह जो है उसके बारे में सोचता है, और कोई डाउट होता है तो वह टीचर से क्लियर कर लेता है। तो आजकल हाइब्रिड कोर्सेज अवेलेबल हो गए, हमारे यहां भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। आप डाउट पूछे, अनम्यूट करके डाउट पूछो, डाउट को एग्जैक्ट डिस्कस होता है। और उसमें कोई ना, ऑफलाइन वाले बच्चे जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, आपको उससे डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास कोई माइक भी नहीं लगा हुआ है, और डाउट अगर कोई क्वेश्चन करेगा
तो वो मेरे को सुनाई देगा, मैं उनको जवाब दे दूंगा। उससे ऑफलाइन वालों को भी पता नहीं चलता, ऑनलाइन टाइप के क्वेश्चन करते और ऑफलाइन। तो पहला एक पॉइंट आप नोट करें कि हर लेक्चर को नोट करें ठीक से, और लेक्चर को नोट करके रिवाइज करें। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं कि ऑनलाइन में मेरा डिस्टरबेंस हो गया, मैं अच्छा से नहीं कर पाया। तो उसका कारण यही है कि उन्होंने नोट्स नहीं बनाया। मान लीजिए कि आप नोट्स नहीं बनाए और लेक्चर रिकॉर्डिंग रख लिए, अगर बीच में आप होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क करने के टाइम में आपको कोई चीज याद कोई चीज आप मिस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि फिर लेक्चर देखेंगे, उसमें आपका 1.5 आवर या 2 आवर्स चला जाएगा। लेकिन आपने नोट्स बनाया है तो उसके मदद से आप क्या करेंगे कि आपको 5 मिनट्स और 2 मिनट्स में उस पॉइंट्स को देख सकते हैं। और अच्छा हो कि आप शॉर्ट नोट्स भी बना लें हाथों हाथ। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आपका वह जो है जो लेक्चर आप ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। और क्लास के दरमियान अगर नोट करते जा रहे हैं और चीजों करते जा रहे हैं तो एक साथ दोनों काम होते जा रहे हैं, 3 बार रिवीजन हो रहा है। मेरा जैसे लंबा तजुर्बा रहा है इस फील्ड में कि देखिए साइंस जो है हर बच्चे को 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद माइंड से निकलने लगता है, तो उसमें रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप बेटर नहीं कर सकते एग्जाम में, ये तो कंफर्म है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे है। दूसरा पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटी कैसे है। इससे एक तो टाइम सेव होता है, आप घर पर रहते हैं। दूसरा है कि फैमिली में भी आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आज के डेट में कोई फैमिली में दूसरा रिलेटिव्स कम आते हैं तो उससे डिस्टर्बेंस कम होता है। दूसरा क्या है कि आपके साथ आप कहीं पर भी है तो आप घर पर रहते हैं तो आपको इधर उधर जाने, कोचिंग में जाने, दोस्तों से भी मिलने में जो ये टाइम जो खर्च होते थे वह बच जाते हैं। चांस बढ़ गया। मुझे याद है कि टाइम होता होगा 2001 या 99 ऐसे कुछ टाइम होता होगा जिसमें स्क्रीनिंग नवंबर दिसंबर में कर दिया था। जेई मेन केवल स्क्रीनिंग के रूप में आता था और एडवांस जो हो रहा है ना उस जेई मेन कहलाता था। तो 2 पेपर होते थे और एक ले लेता था नवंबर दिसंबर में लिया था, 1 आध साल ही किया था, और एक कर दिया था शायद मई में। तो ऐसे एक ही चांस, नो चांस अदर। ये इसमें क्या हो रहे हैं 4 चांस आपको मिल जा रहे हैं, और 4 चांस माने 4 इयर्स के इक्विवेलेंट चांस मिल रहा है। यानी आपके पास अगर 2 ईयर चांस है तो आप 8 चांस आपको मिल रहे हैं, ये 8 इयर्स के इक्विवेलेंट है। इसलिए मेरे को यह अपॉर्चुनिटी फील होता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स सबसे हार्ड होता है। आईआईटी कानपुर में मेरा एग्जाम था क्वांटम फिजिक्स का, तो मैं बहुत गंभीरता से पढ़ा, बहुत अच्छा से मेहनत किया, एग्जाम के टाइम में इधर से उधर नहीं करा, और मेरे को 100 आउट ऑफ 100 आया उसमें। लेकिन एक पेपर था जिसको कहने में शर्म आ रही है, जो बड़ा इजी पेपर था और उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले थे, तो मैंने इजी उसको ले लिया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसका मैंने नोट्स भी उतना बेटर नहीं किया कि अरे ये तो पास कर ही जाएंगे, नंबर जुड़ना नहीं है, पता है उतना खराब नहीं आया, लेकिन मेरे लायक तो नहीं आया। अब बात को आप समझिए। तो 2 बात है कि ये आप अगर पहला अटेम्प्ट दिए तो आपके पास एक चांस बच रहा है, 2-3 चांस बच रहा है, तो किस कदर आप नंबर नहीं आया, किसमें नहीं आया नंबर, उसको आप पुनः ठीक करके कर सकते हैं। हमारे यहां क्या हुआ कि जो टॉपर्स होते थे मेरे यहां, उनके नंबर आए 85, 87, और एक स्टूडेंट नहीं बोलूंगा ना, वो भी आईटी में चले गए तो 92 ला दिए। तो इनमें कंपटीशन जगा और इन लोगों ने करते करते 100 तक ले, 96 तक, 95 तक ले पहुंच गए बच्चे। अब बात समझ रहे हैं? क्योंकि उस 92 के चक्कर में कि ये क्यों 92 लाएगा, मेरे को 92 से ज्यादा आना चाहिए, 1-2 बार गए और उनकी नंबर 100 तक ले अप्रोच कर गई। दूसरा इसका अपॉर्चुनिटी क्या है, क्वेश्चन 30 होते हैं, बनाने होते हैं 25। ये आपको आईआईटी जेई मेन में पहली बार ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको ऑप्शन है
कि इतने क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो आपका कोई टॉपिक कमजोर है या आपने अच्छी तरह से उसको टेकल नहीं किया है तो उसका क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। ये सब अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको अगर रिजल्ट में कन्वर्ट करना है तो मेरे दोस्तों, जो मैंने लॉ बताया, ऑनलाइन पढ़ो चाहे कुछ पढ़ाओ, नोट्स बेटर ढंग से बनाओ और नोट्स बेटर ढंग से बनाओ और टीचर अगर बेस्ट टीम मिल गया आपको तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये मेरा आपसे, ये जो आपसे मैंने जो बात किया, ये हवा में बात नहीं किया मैंने। जो है ये 2 इयर्स 3 इयर्स ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने पढ़ाया। अभी इस टाइम में जब जब बीच में खुलते रहा तो मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ाया और उसमें मैंने ये देखा कि जो बच्चे इस तरह का इस सिस्टम को फॉलो किए, नोट्स बनाए प्रॉपर, हाँ, और टेस्ट दीजिए। टेस्ट इसमें बहुत जरूरी है, हमेशा टेस्ट देते रहिए, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है कि आदमी को टारगेट रहता है कि इस टेस्ट में ऐसे करना है, थोड़ा टेंशन होता है। टेंशन भी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। आदमी और जानवर में क्या अंतर होता है आप समझते हैं कभी? आदमी में हमेशा चेंज करने की कैपेसिटी है। जानवर 10 करोड़ वर्ष पहले जैसे था भैंस गाय वैसे ही है, लेकिन आदमी 10 करोड़ में बहुत अपने को चेंज कर लिया और आदमी अभी भी चेंज करना चाह रहा है। हर फल में अपने को चेंज कर रहा है, लेकिन जानवर अपने को चेंज नहीं करता है। तो आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए चेंज करने के लिए। और आप बूढ़े कब हो जाते हैं? जब सोचना बंद कर देते हैं। इसलिए आप टेस्ट लीजिए। टेस्ट में टेंशन होगा तो क्या होगा? आप सोचेंगे यार ये टॉपिक को ठीक कर लेंगे तो नंबर आ जाएंगे। कभी खुशी, कभी गम, कभी अच्छा करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और पहले पता चल जाएगा। और टेस्ट नहीं देते हैं हम लोग तो हमारे पास कोई टारगेट नहीं रहता है, तो हमारी स्टडी जो होती है थोड़ा सा आलस टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा बेढंगा हो जाता है। हाँ, और क्लास भी रेगुलर कीजिए, क्योंकि क्लास में आप सेल्फ स्टडी में आप मोटिवेट बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहते, बहुत कम टाइम तक रहते हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। थैंक यू।